हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, यानी कि नेटिव सेंस की जो बुक्स है इसी में हम लोग एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि रूट वर्ड्स को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। यानी कि रूट वर्ड्स में जितने भी वन वर्ड है इसी को हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसमें रूट वर्ड्स में दिया गया है लॉजी, यानी कि लॉजी से जितने भी शब्द बनेंगे यानी कि वर्ड्स बनेंगे इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लॉजी, यानी कि लॉजी शब्द का मीनिंग्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लॉजी शब्द का अर्थ होता है यानी कि स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, इसी को हम बोलेंगे लॉजी। तो इससे भी जुड़े जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सबसे पहला नंबर वर्ड्स दिया गया है एकॉस्टिक, यानी कि एकॉस्टिक्स का यहाँ पे अर्थ होता है साइंस ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ, यानी कि ध्वनि से संबंधित जितने भी अध्ययन किया जाता है उसी को हम बोलेंगे यानी कि एकॉस्टिक, यानी कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन करना, स्टडी करना। अगला दिया गया है एरो बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एरो बायोलॉजी का, यानी कि हवा के द्वारा फैलने वाले जीवाणुओं का अध्ययन करना, यानी कि हवा के माध्यम से जितने भी जीवाणुओं का अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसको हम बोलेंगे एरो बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म। अगला है एरोडेनेस्टिक्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एरोडेनेस्टिक्स का ग्लाइडिंग विज्ञान, यानी कि ग्लाइडिंग का विज्ञान। तो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ग्लाइडिंग, इससे जुड़े शब्दों का अध्ययन करना, इसी को हम बोलेंगे एरोडेनेस्टिक्स। अगला दिया गया है एरोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एरोडायनेमिक्स का अर्थ हो जाएगा वायु या गैसों की गतिशीलता का अध्ययन करना, यानी कि उसके विज्ञान का अध्ययन करना। तो डायनेमिक्स ऑफ गैसेस, साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ एयर और गैस, यानी कि हवा के माध्यम से, यानी कि गैसों के मूवमेंट के द्वारा अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा एरोडायनेमिक्स। अगला दिया गया है यहाँ पे एरोलॉजी। यहाँ पे एरोलॉजी का अर्थ हो जाएगा वातावरण का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा एरोलॉजी। अगला है एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पे एरोनॉटिक्स का अर्थ हो जाएगा वैमानिकी, यानी कि वायु या अंतरिक्ष के माध्यम से राह की जानकारी का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू एयर और प्लेस, यानी कि स्पेस। तो इसको हम बोलेंगे एरोनॉटिक्स, यानी कि वायु या अंतरिक्ष के माध्यम के द्वारा, यानी कि पाथ को, यानी कि रास्ता की जानकारी का प्राप्त करना। अगला दिया गया है एरोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे एरोस्टैटिक्स का अर्थ हो जाएगा वायुदाब विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ एयर प्रेशर या आर्ट ऑफ, यानी कि बैलोइंग। तो इसका अर्थ हो जाएगा वायु दाब का अध्ययन करना, यानी कि इसको बोलेंगे एरोस्टैटिक्स। अगला दिया गया है एग्रीलॉजी, यानी कि यहाँ पे एग्रीलॉजी का अर्थ हो जाएगा आदि मानव के रीति रिवाजों का, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपुल्स, यानी कि आदि मानव के रीति रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स जितने भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं सभी के, यानी कि मोस्टली सभी के अंत में जो लॉजी शब्द दिया गया है सभी के अंत में आया है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ नहीं दिया गया है, यानी कि मोस्टली सभी वर्ड्स के अंत में लॉजी शब्द आया है। अगला दिया गया है एग्रो बायोलॉजी, यहाँ में कि एग्रो बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा कृषि विज्ञान या पौधों के पोषण संबंधित विज्ञान का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड सॉइल इल्ड्स, यानी कि कृषि विज्ञान और पौधों के पोषण संबंधी अध्ययन करना, उसको बोला जाएगा एग्रो बायोलॉजी। अगला है एग्रोलॉजी। तो एग्रोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कृषि मिट्टी का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल्स। अगला है एग्रोनॉमिक्स। तो यहाँ पे एग्रोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा भूमि की उत्पादकता का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड लैंड, यानी कि भूमि की उत्पादकता का अध्ययन करना। अगला है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का अर्थ होगा कृषि विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, यानी कि साइंटिफिक फार्मिंग का अध्ययन करना। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी का अर्थ हो जाएगा घास विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी कि घास से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा यानी कि एग्रोस्टोलॉजी। अगला दिया गया है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला यहाँ पे दिया गया है एनाटोमी, यानी कि एनाटोमी का अर्थ हो जाएगा शारीरिक, यानी कि शरीर की संरचना का अध्ययन करना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की संरचना का अध्ययन करना, इसी को बोला जाएगा यानी कि एनाटोमी। नेक्स्ट देखेंगे एंड्रोगोगी, यानी कि एंड्रागोगी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वयस्कों को पढ़ाने का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ टीचिंग ऑफ एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स के पढ़ाने का विज्ञान को हम बोलेंगे एंड्रोगोगी।
अगला यहाँ पे दिया गया है एनिमोलॉजी, यानी कि एनिमोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हवाओं का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ विंड्स। तो ईयर्स का अध्ययन करना एनिमोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एंजियोलॉजी, यानी कि एंजियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा रक्त नलिका विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसको बोला जाएगा एंजियोलॉजी। अगला है एंथ्रोपोबायोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोबायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा मानव के जैविक संबंधों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। अगला नंबर दिया गया है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी कि मानव शास्त्र का अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला है एपियोलॉजी, तो एपियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन करना एपियोलॉजी बोला जाएगा। अगला है एराक्नोलॉजी, यानी कि एराक्नोलॉजी का अर्थ होगा मकड़ियों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि स्पाइडर का अध्ययन करना बोला जाएगा एराक्नोलॉजी। अगला यहाँ पे दिया गया है आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा पुरातात्विक विज्ञान, यानी कि एग्जैक्टिवेशन एंड स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। अगला है आर्कियोलॉजी, यानी कि आर्कियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सरकार की उत्पत्ति का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। अगला है एरियोलॉजी, तो एरियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मंगल ग्रह का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ मार्स। अगला है आर्थोलॉजी, तो आर्थोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जोड़ों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अगला है एस्थ्योनियोलॉजी, यानी कि एस्थ्योनोलॉजी का अर्थ हो जाएगा उम्र बढ़ने और दुर्बलता संबंधित रोगों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ वीकनिंग एंड एजिंग। अगला है एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र, यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स और स्टार्स ऑन लाइफ पीपुल्स एंड इवेंट्स, इसको बोलेंगे हम एस्ट्रोलॉजी। अगला है एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी का अर्थ हो जाएगा यानी कि खगोल शास्त्र, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्टार्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स। अगला यहाँ पे दिया गया है एस्ट्रोफिजिक्स, तो यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स का अर्थ हो जाएगा खगोल भौतिकी, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ यानी कि इंस्टरटोलर मैटर्स। अगला है ऑडियोलॉजी, तो ऑडियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा स्टडी ऑफ हियरिंग, यानी कि श्रवण विज्ञान, यानी कि सुनने से संबंधित अध्ययन करना। अगला है बैरोलॉजी, तो बैरोलॉजी का अर्थ हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे बैरोलॉजी। नेक्स्ट है बिब्लियोलॉजी, तो यहाँ पे बिब्लियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा किताब या बाइबल का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ बुक्स और बाइबल। अगला है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीव विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययन को बोलेंगे बायोलॉजी। अगला है बोटनी, तो बोटनी का अर्थ हो जाएगा यानी कि वनस्पति विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगला है ब्रोंटोलॉजी, तो यहाँ पे ब्रोंटोलॉजी का अर्थ हो जाएगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ थंडर, यानी कि मेघ गर्जन का वैज्ञानिक अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि ब्रोंटोलॉजी। जो मेघ गर्जन का अध्ययन होता है उसको ब्रोंटोलॉजी बोला जाएगा। अगला है कैकोजेनिक्स, तो यहाँ पे कैकोजेनिक्स का अर्थ हो जाएगा नस्लीय पतन का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ रेशियल डिजेनरेशन। अगला है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा हृदय रोग विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट्स, यानी कि हार्ट से संबंधित अध्ययन करना कार्डियोलॉजी बोला जाएगा। अगला है कार्पोलॉजी, तो कार्पोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा फल रचना विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट। अगला है कार्टोग्राफी, तो यहाँ पे कार्टोग्राफी का अर्थ हो जाएगा मानचित्र बनाने का विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब, यानी कि मानचित्र यानी कि मैप बनाने का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि कार्टोग्राफी। अगला है कैटाकॉस्टिक, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कैटाकॉस्टिक का गूंज या परावर्तित ध्वनि का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ इकोस और रिफ्लेक्टेड और साउंड, यानी कि जो परावर्तन से संबंधित साउंड होता है उसी को अध्ययन करना कैटाकॉस्टिक बोला जाएगा। अगला है केमिस्ट्री, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का अर्थ हो जाएगा पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस, यानी कि सबस्टांस का अध्ययन करना केमिस्ट्री बोला जाएगा। अगला है चीरोग्राफी, यानी कि चीरोग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हस्तलेखन कला, यानी कि स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग और पेन मैनशिप, इसको बोला जाएगा चीरोग्राफी।
अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है वर्ड्स चीरोपोडिक्स। तो यहाँ पे चीरोपोडिक्स का अर्थ हो जाएगा हाथ पैर विशेषज्ञ, यानी कि ए स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर हैंड एंड फीट या ओल्ड टीम और पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक, यानी कि जो हाथ पैर से संबंधित विशेषज्ञ हो उसको बोलेंगे चीरोपोडिक्स्ट। अगला दिया गया है चीरोपोडी। तो यहाँ पे चीरोपोडी का अर्थ हो जाएगा मेडिकल और साइंस ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ व पैरों का चिकित्सा विज्ञान। अगला है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे घटनाओं के घटित होने का क्रम, यानी कि द ऑर्डर ऑफ इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ हैपेंड, यानी कि जो क्रोनोलॉजी होता है या घटनाओं से घटित होने का जो क्रम बताता है इसको बोलेंगे यानी कि क्रोनोलॉजी। अगला है यहाँ दिया गया है क्राइसोलॉजी। तो क्राइसोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कीमती धातुओं का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ प्रेशियस मेटल, यानी कि हैवी मेटल का अध्ययन करना। अगला है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जलवायु विज्ञान का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट। अगला दिया गया है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स से संबंधित अध्ययन करना, यानी कि बोला जाएगा कॉस्मोलॉजी। अगला दिया है क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्टोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कूटलिपिक शास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ कोड्स और आर्ट एंड हैंड राइटिंग और सॉल्विंग देम, इसको बोलेंगे यानी कि कूटलिपिक शास्त्र, क्रिप्टोलॉजी इसको बोला जाएगा। अगला है साइनोलॉजी। तो साइनोलॉजी का अर्थ हो जाएगा यानी कि साइंटिफिक ऑफ स्टडी ऑफ डॉग्स, यानी कि डॉग से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा साइनोलॉजी, यानी कि कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कोशिका विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे साइटोलॉजी। अगला दिया गया है डैक्टियोलॉजीग्राफी, यानी कि डैक्टियोलॉग्राफी का अर्थ हो जाएगा उंगलियों के निशान का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे डैक्टियोलॉग्राफी। अगला दिया गया है डैक्टिलोगोगी, यानी कि डैक्टिलोलॉजी का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना, यानी कि साइन का लैंग्वेज का अध्ययन करना, स्टडी करना, इसको बोलेंगे यानी कि डैक्टिलोलॉजी। अगला है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का अर्थ हो जाएगा जनसांख्यिकी, यानी कि स्टडी ऑफ वाइटल और सोशल स्टैटिक्स डाटा, यानी कि सोशल स्टैटिक डाटा का सामाजिक के डाटा का अध्ययन करना डेमोग्राफी बोला जाएगा। अगला है डेमोलॉजी। तो डेमोलॉजी का अर्थ हो जाएगा मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगला है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वृक्ष का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज। अगला है डर्मेटोलॉजी। तो इसका अर्थ हो जाएगा डर्मेटोलॉजी का त्वचा विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि स्किन से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा डर्मेटोलॉजी। अगला है डिप्लोमेटिक्स। तो डिप्लोमेटिक्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्राचीन लेखों और ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ डिसेफेरिंग एंशियंट राइटिंग्स एंड टेक्स्ट, यानी कि एंशियंट प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना, उसके ग्रंथों का अध्ययन करना, उसको बोला जाएगा डिप्लोमेटिक्स। नेक्स्ट दिया गया है इकोलॉजी। तो यहाँ पे इकोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पारिस्थितिक विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन करना। अगला है इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मिट्टी का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल्स। अगला है इकिस्टिक्स। तो इसका अर्थ हो जाएगा मानव बस्ती का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भ्रूण विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रोज से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। अगला है नेक्स्ट दिया गया है इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा ग्रंथियों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। अगला है इंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि अंतरस्राविकी, यानी कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे इंडोक्राइनोलॉजी। अगला है इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कीट विज्ञान, यानी कि कीट विज्ञान संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको बोला जाएगा इंटोमोलॉजी। अगला है इंटोजूलॉजी। तो यानी कि इंटोजूलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बड़े जीवों के अंदर रहने वाले, यानी कि परजीवियों का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स दैट लाइव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिज्म।
अगला दिया गया है इरेमोलॉजी। तो यहाँ पे इरेमोलॉजी का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का अध्ययन करना। अगला है इर्गोलॉजी। तो यहाँ पे इर्गोलॉजी का अर्थ हो जाएगा मनुष्यों पर काम के प्रभावों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन वर्क ऑन ह्यूमन्स यानी कि मानव के जो वर्क होता है उसके प्रति अध्ययन करना, उसको बोलेंगे इर्गोलॉजी। अगला है इर्गोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इर्गोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ पीपुल्स एट वर्क यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र यानी कि उसको अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि इर्गोनॉमिक्स। अगला है स्चैटोलॉजी यानी कि स्चैटोलॉजी का अर्थ हो जाएगा मौत व उसके पश्चात नर्क और स्वर्ग का सिद्धांत यानी कि स्टडी ऑफ डेथ एंड फाइनल जजमेंट आफ्टर दैट, इसको बोलेंगे यानी कि स्चैटोलॉजी। अगला है इथनोजेनी यानी कि इथनोजेनी शब्द का अर्थ हो जाएगा जाति समूहों का उत्पत्ति का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन्स और रेसेस और इथिक ग्रुप्स। अगला है इथनोलॉजी यानी कि इथनोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नस्ल विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन्स और रेसेस यानी कि नस्ल से संबंधित यानी ओरिजिन से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि इथनोलॉजी। अगला है इथोलॉजी। तो यहाँ पे इथोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा आचार विज्ञान यानी जो व्यवहार जो एक जानवर दर्शाता हो उस व्यवहार के तुलना में जो वो अपने असामान्य वातावरण में रहता हो उसको बोलेंगे यानी कि इथोलॉजी। अगला दिया गया है नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे इटियोलॉजी यानी कि इटियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रोग विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे यानी कि इटियोलॉजी। अगला है इटिमोलॉजी। तो यानी कि इटिमोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्द निर्माण विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट्स यानी कि शब्दों से प्रति अध्ययन करना इटिमोलॉजी हो जाएगा। अगला है ईओलॉजी। तो ईओलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा गीत यानी कि स्पीच ऑफ राइटिंग और प्रेज समवन स्पेशली हु हैज डाइड यानी कि मरने के प्रति जो प्रशंसा गीत होता है या प्रशंसा के प्रति जो यानी कि सॉन्ग होता है, इसको बोलेंगे ईओलॉजी यानी कि खासकर मृत व्यक्ति के लिए यानी कि गाया जाता है। अगला है इथेनिक्स यानी कि इथेनिक्स यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मानव कल्याण के विज्ञान से संबंधित अध्ययन करना यानी कि साइंस ऑफ कंसर्न विथ इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन। अगला है जेस्ट्रोनोलॉजी यानी कि जेस्ट्रियोनोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पेट व आंतें संबंधित विकार का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ स्टोमक एंड यानी कि इंसेस्टिन्स, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि गेस्ट्रोनोलॉजी यानी कि गेस्ट्रियोट्रोनोलॉजी। अगला है गेस्ट्रोनॉमी यानी कि गेस्ट्रोनॉमी शब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उत्तम भोजन का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ फाइन डाइन यानी कि काफ़ी अच्छे भोजन का अध्ययन करना, उसको बोलेंगे गेस्ट्रोनॉमी। अगला है जेनियोलॉजी। तो जेनियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा वंशावली का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ डिसेंट ऑफ फैमिलीज। अगला है जेनिसोलॉजी यानी कि जेनिसोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ रिप्रोड्यूशन एंड हेरिडिटी यानी कि प्रजनन और आनुवंशिकी का अध्ययन करना। अगला है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ हेरिडिक्स यानी कि आनुवंशिकी विज्ञान का अध्ययन करना। अगला है जियोगोनी यानी कि जियोगोनी शब्द का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगला दिया गया है जियोलॉजी यानी कि जियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यानी कि भूगर्भ यानी कि भू शास्त्र यानी कि भूगर्भ से संबंधित पृथ्वी से संबंधित हिस्ट्री का उसके इतिहासों का अध्ययन करना जियोलॉजी इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इसको जियोलॉजी बोला जाएगा। अगला है जियोफोनिक्स। तो यहाँ पे जियोफोनिक्स का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संबंधित अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा यानी कि जियोफोनिक्स। अगला है जेरोकोन यानी कि जेरोकोमी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ ओल्ड एज यानी कि वृद्धा अवस्था का अध्ययन करना यानी कि वृद्धा अवस्था का अध्ययन करना, इसका अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ ओल्ड एज यानी कि वृद्धा अवस्था का अध्ययन करना। अगला है जेरेंटोलॉजी। तो इसका भी अर्थ हो जाएगा जेरेंटोलॉजी का वृद्धा अवस्था व उसमें होने वाले रोगों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ओल्ड एज यानी कि ओल्ड एज में जो होने वाली बीमारियों का अध्ययन होता है उसको हम बोलेंगे जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है ग्रेमिनोलॉजी यानी कि ग्रेमिनोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा घास का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ ग्रासेस यानी कि ग्रासेस संबंधित अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा ग्रेमिनोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो अगला दिया गया है
हेगियोलॉजी यानी कि हेगियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा संतों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ सन। अगला है हेलियोलॉजी यानी कि हेलियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा सूर्य का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ द सन यानी कि सन से संबंधित अध्ययन, इसको बोलेंगे हेलियोलॉजी। अगला है हेलमिन्थोलॉजी यानी कि हेलमिन्थोलॉजी का अर्थ हो जाएगा कीड़ों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ वर्म्स। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी यानी कि हेमेटोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा रक्त का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड्स यानी कि ब्लड से संबंधित अध्ययन करना हेमेटोलॉजी बोला जाएगा। अगला है हेप्टोलॉजी, तो हेप्टोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जिगर का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ लिवर। अगला है हर्पेक्टोलॉजी यानी कि हर्पेक्टोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियस यानी कि उभयचर यानी कि सरीसृप रेप्टाइल्स का अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे हेरपेक्टोलॉजी। नेक्स्ट हेरोलॉजी यानी कि हेरोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पवित्र वस्तुओं का अध्ययन करना यानी कि साइंस ऑफ सेक्रेड मैटर्स। अगला है हिप्पोलॉजी, तो हिप्पोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ हॉर्सेस यानी कि घोड़ों का अध्ययन करना यानी कि हॉर्सेस का अध्ययन करना हिप्पोलॉजी बोला जाएगा। अगला है हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी कि ऊतक विज्ञान का अध्ययन करना यानी कि टिश्यूज शब्द का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी बोला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर दिया गया है हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ गार्डनिंग यानी कि बागवानी शब्द यानी कि बागवानी का अध्ययन करना यानी कि गार्डनिंग का अध्ययन करना, इनकी इसको बोला जाएगा एक वर्ड्स में यानी कि हॉर्टिकल्चर। 100 नंबर देखेंगे हाइड्रोजियोलॉजी यानी कि हाइड्रोजियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा भूजल का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ ग्राउंड्स वाटर यानी कि ग्राउंड्स वाटर का अध्ययन करना हाइड्रोजियोलॉजी यानी कि इसका एक वर्ड्स में हो जाएगा। अगला है हेटोलॉजी, तो यहाँ पे हेटोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा हेटोलॉजी यानी कि वर्षा का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ रेनफॉल्स यानी कि रेनफॉल्स का अध्ययन करना, इसको बोलेंगे हेटोलॉजी। अगला है हाइप्नोलॉजी यानी कि हाइप्नोलॉजी शब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नींद व सम्मोहन का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ स्लीप्स या स्टडी ऑफ हाइप्नोसिस यानी कि इसका अध्ययन करना, नींद का अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे हाइप्नोलॉजी। अगला है इथियोलॉजी यानी कि इथियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि मत्स्य विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ फिशेस यानी कि फिश से संबंधित अध्ययन करना यानी कि इथियोलॉजी इसको बोला जाएगा। अगला है आइकनोलॉजी, तो यहाँ पे आइकनोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतीक का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ आइकॉन्स या कल्चर हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स यानी कि उससे संबंधित अध्ययन करना प्रतीकों से यानी कि सिंबल से संबंधित, इसको हम बोलेंगे आइकनोलॉजी। अगला यहाँ पे दिया गया है काइनेटिक्स यानी कि काइनेटिक्स शब्द का अर्थ हो जाएगा गति ऊर्जा का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चेंजिंग मोशन यानी कि मोशन से संबंधित गति से संबंधित अध्ययन करना, इसको बोलेंगे काइनेटिक्स। अगला है लेरिनोलॉजी यानी कि लेरिनोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा गले का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ थ्रोट्स यानी कि थ्रोट से संबंधित अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे लेरिनोलॉजी। अगला है लेक्सिकोग्राफी यानी कि लेक्सिकोग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्दकोश संग्रह यानी कि आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी यानी कि जिसमें यानी कि कई प्रकार के शब्द उसमें कंपाइल होते हैं यानी कि उसमें इकट्ठा होते हैं, इसको हम बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी। अगला है लेक्सिकोलॉजी यानी कि लेक्सिकोलॉजी का शब्द का अर्थ हो जाएगा शब्दों और उनके अर्थों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अगला है लिंग्विस्टिक्स यानी कि लिंग्विस्टिक्स शब्द का अर्थ हो जाएगा भाषा विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस यानी कि लैंग्वेजेस से संबंधित अध्ययन करना लिंग्विस्टिक्स यानी कि इसको वन वर्ड में बोला जाएगा। अगला है लिथोलॉजी, तो यहाँ पे लिथोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा चट्टानों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स। अगला है मेलिटोलॉजी या एपिकोलॉजी, इसका अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ बीज यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन करना। अगला है मेटालर्जी यानी कि मेटालर्जी शब्द का अर्थ हो जाएगा मिश्र धातु और धातुओं का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ एलोइंग और थ्रेटनिंग मेटल्स। अगला है मेटेरियोरिटिक्स, तो मेटेरियोरिटिक्स का अर्थ हो जाएगा उल्काओं का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ मेटियर्स। अगला दिया गया है
मेटीरियोलॉजी यानी कि मेटीरियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मौसम विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ वेदर, यानी कि वेदर से संबंधित अध्ययन करना, मौसम से संबंधित स्टडी करना, इसको हम बोलेंगे मेटीरियोलॉजी। अगला है माइनरोलॉजी, यानी कि माइनरोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खनिज का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल से संबंधित अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे माइनरोलॉजी। अगला है माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा कवक का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस। अगला है नियोलॉजी, यानी कि नियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा नए शब्द बनाने की क्रिया, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा हम देखेंगे, यानी कि क्वाइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स और फ्रेजेज। अगला है न्यूनेटोलॉजी, यानी कि न्यूनेटोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा नवजात शिशुओं का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, यानी कि नवजात बच्चों का शिशु का अध्ययन करना, यानी कि न्यूनेटोलॉजी इसका वन वर्ड हो जाएगा। अगला है नेफ्रोलॉजी, यानी कि नेफ्रोलॉजी का यहाँ पे अर्थ होगा स्टडी ऑफ किडनीज, यानी कि गुर्दे का अध्ययन करना। अगला है न्यूरोलॉजी, यानी कि न्यूरोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा तंत्रिका विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। अगला है नोसोलॉजी, यानी कि नोसोलॉजी शब्द का अर्थ होगा रोगों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी, यानी कि न्यूमेरोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संख्याओं का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर से संबंधित अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरोलॉजी। नेक्स्ट है नुमिस्मेटिक्स, यानी कि नुमिस्मेटिक्स शब्द का अर्थ हो जाएगा सिक्का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी, यानी कि ओडेंटोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा दांतों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, यानी कि टीथ से संबंधित अध्ययन करना। नेक्स्ट दिया गया है ओनियोलॉजी, यानी कि ओनियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा मदिरा का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ वाइन्स। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टोलॉजी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ऑल्फैक्टोलॉजी का, यानी कि स्टडी ऑफ सेंस स्मेल्स, यानी कि स्टडी ऑफ द सेंस स्मेल का अर्थ हो जाएगा गंध की अनुभूति का अध्ययन करना, इसको हम बोलेंगे यानी कि ऑल्फैक्टोलॉजी। अगला दिया गया है ऑन्कोलॉजी, यानी कि ऑन्कोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा कर्क रोग विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स और ट्यूमरस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कर्क रोग संबंधित विज्ञान का अध्ययन करना, ऑन्कोलॉजी, यानी कि वन वर्ड में इसको बोला जाएगा। अगला है ओफियोलॉजी, यानी कि ओफियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा सांपों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ स्नेक्स। अगला है नेक्स्ट दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी का अर्थ हो जाएगा नेत्र एवं नेत्र रोग संबंधित अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ आइज एंड आई डिजीज, उसी को हम बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट है अगला दिया गया है यहाँ पे ऑप्टिशियन, यानी कि ऑप्टिशियन का अर्थ हो जाएगा आँखों के चेक करने वाले, यानी कि वन हु चेक्स आई साइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आँख को चेक करता हो उसको हम बोलेंगे यानी कि ऑप्टिशियन। अगला है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रकाश का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट्स, यानी कि जिसमें लाइट से संबंधित अध्ययन हो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक्स। अगला है ऑर्निथोलॉजी, तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पक्षी विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगला है ओरोलॉजी, तो यहाँ पे ओरोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पहाड़ों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ माउंटेन्स। अगला है ऑर्थोडोनिक्स, तो यहाँ पे ऑर्थोडोनिस्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा हड्डी एवं जबड़े का डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो हड्डी और दांतों का यानी कि उपचार करता हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोडोंटिक्स। अगला यहाँ पे दिया गया है वर्ड्स ऑर्थियोलॉजी, यानी कि ऑर्थोपी, यानी कि ऑर्थोपी का अर्थ हो जाएगा सही उच्चारण का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन करना, यानी कि सही उच्चारण का अध्ययन करना, स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोपी। अगला यहाँ पे दिया गया है वर्ड्स ऑर्थोग्राफी, तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफी का अर्थ हो जाएगा बर्तनी का अध्ययन करना, यानी कि